भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, मतलब एफ का जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑन अ क्लोज रीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस एफ। ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस में जितने वेक्टर बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहे हैं वो इसका डाइवर्जेंस है, तो उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो रहा है बाहर, और एक्सपेंड होकर कहाँ आ रहा है, सरफेस पे। तो अगर इस सरफेस का एरिया चाहिए तो इसके डाइवर्जेंस के इक्वल होगा कि नहीं, तो ये यही बोल रहा है कि नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल है, नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, मतलब कि जिस यहाँ एक नॉर्मल होगा, यहाँ एक नॉर्मल होगा, जितने सारे नॉर्मल होंगे, ठीक है, इन सारे नॉर्मल का इंटीग्रल कर दिया सरफेस पे, वो बराबर किसके होता है, जो अंदर का सारा वॉल्यूम था उसका डाइवर्जेंस। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल को हमेशा डबल इंटीग्रेशन में रखते हैं। सरफेस तो गॉस डाइवर्जेंस में क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल के, वॉल्यूम के साथ डाइवर्जेंस करना है क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है कार्टेशियन फॉर्म के लिए F1 F2 F3 लेना है आपको सरफेस इंटीग्रल में। अब ये देखो क्योंकि डबल डबल होता जाएगा, जैसे एफ डी एक्स का है तो डी वाई डी जेड इसके साथ मल्टीप्लाई में, F2 है तो डी जेड डी एक्स, F3 है तो डी एक्स डी वाई, और फिर यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल्टा एफ बाई डेल एक्स, डेल्टा F2 बाई डेल वाई, F3 बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड है। ठीक है, यहाँ पे है डिडक्शन फ्रॉम द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पे एन कैप डॉट एफ डी एस, अगर इस एन को उठाकर इससे आगे लिख दो, डॉट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये डाइवर्जेंस एज इट इज़ रह जाएगा, इसका डिडक्शन है। अब इसमें चाहे से आप बीच में क्रॉस प्लांट कर दोगे तो इसमें भी बीच में क्रॉस हो जाएगा। इसमें आप यूनिट कैप ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म करोगे तो ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तब भी ये सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार कि जो 4x जेड है वाई स्क्वायर वाई जेड है ना, के कैप दे रखा है ये। अब इसमें कोऑर्डिनेट 0 1 0 1 0 1 दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन है, आंसर 3/2 है, ऐसा रख लो कि इसका आंसर हाफ बनेगा टोटल 3/2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो स्क्वायर की टर्म्स में था, जैसे कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, और पार्ट ऑफ स्फीयर अबाउट द एक्स वाई एक्सिस, तो इसमें इस तरीके का है, तब x 4 4 4 टोटल 12 जाएगा, π/12 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सरफेस इंटीग्रल दे रखा है एक्स वाई जेड बाई, ये तो बड़ा फेमस है। तो स्फीयर का एरिया क्या बनता है, 4πr3, इस टाइप में बनता है कुछ वॉल्यूम, वही तो है कि टोटल नॉर्मल इक्वल होता है उसके वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr3, तो ये देखो 4πa³ आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखो। वॉल्यूम एनक्लोज बाय अ क्लोज्ड सरफेस, अगर मान लो वो सरफेस टोटली क्लोज्ड हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो एफ है एन डॉट डी एस हो जाएगा 0, और एन आर क्रॉस एन भी हो जाएगा 0। इसमें सारे डॉट करो क्रॉस करो सब 0 है। अगर इसका यूनिट वेक्टर से करेंगे तब जाके 3 भी आ जाएगा, तो 3 वॉल्यूम बन जाएगा फिर वो। भाई डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ 3 भी लेके आएगा, बाकी अदर थिंग्स 0 है इसका, क्रॉस के साथ तो 0 हो जाएगा। इधर भी कल बना रहे हो, कल 0, ये है ना सी जी बन गया एक तरीके, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ क्या बन गया, सी जी बन रहा है 0। अगेन एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर में ये दे दिया, नीचे वाली सरफेस सिलेंडर की सर्कल है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट ऑक्टेंट
फर्स्ट ऑक्टेंट की बारी है, मतलब जेड बराबर 0 हो रहा है, ठीक है। इधर 5 है, एक जेड एक्सिस दे रखा है, एक एक्स एक्सिस है, 3y स्क्वायर जेड दे रखा है। इसका पता नहीं किस 16 पंजे 90 होता है क्या, होता तो नहीं है पर ज़बरदस्ती 90 किया है। एक ये है एक्स वाई जेड वाला 2y 3 जेड। अब ये अपोजिट चल रहे हैं ऐसे 1 2 3, इनका सम कर लो 3 4 5 6, 6 भी आ जाएगा। जब एक्स इधर एक्स वाई जेड था, ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या हो जाता है 1 1 1 3 भी हो गया। इधर सारे कोफिशिएंट जोड़ लो, 6 से भी हो जाएगा इसका। एक ये वाला क्वेश्चन है, में से आंसर कहीं ऑप्शंस में दिख जाए तो 1/3 वाला, ये तब आता है जब एक साइड डिग्री 3 हो एक्स की, एक साइड 2 की डिग्री हो, एक साइड 2 हो, तो ये 1/3 इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक्स प्लस जेड वाले क्रॉस एडिशन साइमल्टेनियस एडिशन वाले, उसका आंसर ये होता है 8/3 पाई ए क्यूब, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 1 डाल के देख लो 2 2 हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 64 पाई/3, ये देखो डबल इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर इसमें 8/3 पाई ए क्यूब में। सरफेस ऑफ एलिप्सॉइड के सरफेस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टर्म में दे रखा है। जब भी क्लोज सरफेस आ जाती है तो वैल्यू 0 हो जाती है, जनाया हुआ है ये, तो ध्यान रख लो। 4x 2y स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, f 84 पाई आ रहा है इसका आंसर। अब 84 पाई ऐसे कि इसका फर्स्ट कोफिशिएंट 42 दे रखा है, आंसर में 84 है। मैच हो जाती है कि नहीं, और कोई बात नहीं। r.n कैप बाई आर क्यूब डी एस है, किसके बराबर होता है 4 पाई के बराबर। वन 3 4 पाई 3 4 पाई। यहाँ पे क्या है, कर्ल ए का कर्ल है, और फिर दोबारा से इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये 2 बार कर्ल हो गया तो 2a आंसर आ जाता है, 2a और v वॉल्यूम है, ध्यान रख लो। सरफेस एक स्फीयर दे दे और फंक्शन इस तरीके का दिया हो ax/b/c/z, तो जगह a b c को ऐड कर देना, आगे क्या होता है 4 पाई क्यूब, सॉल्यूशन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 4 पाई 3 पाई ए बी सी। जो फॉर्मूला मेरे जीवन पे बेस्ड है, जीवन पे बेस्ड जैसे कि ए है, ठीक है। अब उसमें जो चेंज आया है उसके अंदर क्या बदलाव आया है, बदलाव कौन लेके आया, लड़की बदलाव लेके आई है, उसका तो पूरा वॉल्यूम बदल गया। वॉल्यूम कैसे बदला, लड़की पहले आ गई, ठीक है, उसको मिल गई एक को लड़की, ठीक है, और फिर उन दोनों को मिलने से ये एन प्रोड्यूस हो गया, प्यार प्रोड्यूस हो गया, तो एक पूरी सरफेस जनरेट हो गई उन दोनों की। और उसमें सब बाहर क्या निकल गया उसके जीवन में से, लड़की आ गई। लड़की के आने से डाइवर्जेंस हो गया, मतलब एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन मतलब कि मेरी ज़िंदगी से बाहर चला गया वो, तो उसका पुराना वाला वॉल्यूम था वो माइनस हो गया, और जो बच गया वो सरफेस है, ठीक है। इस स्टोरी को दोबारा सुनते हैं। स्टोरी ये बोल रही है कि अब जो ए का वॉल्यूम है वो कैसे हुआ, ए फिर लड़की के आने से जो उसमें चेंजेस आए हैं वो उसका वॉल्यूम कंप्लीट इक्वल टू सरफेस एरिया बनेगा। सरफेस एरिया कैसे बना, लड़की आई पहले, लड़की के साथ वो जुड़ गया, एंड प्रोड्यूस हो गया, सरफेस एरिया बन गया, माइनस किया वॉल्यूम, लड़की के आने से डाइवर्जेंस हो गया उसका ए का, जिससे उसकी पुरानी पास्ट मेमोरी चली गई, और वो जो उसका वॉल्यूम था दूसरी हल्ली का वो हट गया, तो बच गया वो ही बचा, ठीक है।
इसलिए v बराबर s माइनस वी। आगे बीच में कंफ्यूज मत हो जाना, पैटर्न है ये। ऐसे समझो कि a क्रॉस b कर रहे हो आप, डॉट लगा रहे हो और एन डी है, मतलब फंक्शन मेरा a क्रॉस b है। ऐसे मान के चलो सरफेस इंटीग्रल, तो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर आएगा। वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे करेंगे इसको? वॉल्यूम इंटीग्रल होगा b देन कर्ल a माइनस a डॉट कर्ल b, ऐसे याद रख लो। देखो अपोजिट साइड में भी दे सकता है तुम्हें, जैसे b डॉट कर्ल a पूछ ले, कैसे आएगा? सरफेस बना दो दोनों की, भाई a क्रॉस b डॉट एन डी एस, वो उधर चल जाएगा a डॉट कर्ल b। अपना नॉर्मल याद रखो, कर्ल a में से कर्ल b माइनस करते तो a क्रॉस b डॉट एन डी एस बचता है ना। ये सरफेस इंटीग्रल बना, वॉल्यूम इंटीग्रल है। पर स्टोक में क्या होता है? स्टोक में लाइन इंटीग्रल बराबर सरफेस इंटीग्रल होता है। लाइन इंटीग्रल क्या है? एफ डॉट डी आर, यही होता है। और आपका सरफेस इंटीग्रल कर्ल के फॉर्मेट में आता है, मतलब ये ऐसे कि रोटेशन निकालना है वेक्टर एन के अलोंग उस सरफेस पे, तो वो उसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल आ जाता है। ये तो है, ये क्या है? कर्ल मतलब रोटेशन फंक्शन का अलोंग द एन वेक्टर, मतलब वो उसको पूरा एरिया जो भी जनरेट कर रहा है वो एरिया लाइन इंटीग्रल के एरिया के बराबर होगा, बस यही है। दूसरी लैंग्वेज में यह है कि मेरे पास दो F1 F2 दे रखे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, जो भी लाइन इंटीग्रल दे रखी है, जैसे मेरी लाइन ऐसे है थोड़ी कर्ली, उसको पैरामीटराइज कर दिया, मतलब कि एक स्ट्रेट बना दिया, तब उस फंक्शन का जो सरफेस एरिया होगा लाइन इंटीग्रल है वो किसके बराबर होगा? पहले F2 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू F, फिर F1 का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, dx dy इसके बराबर होता है। फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार। स्टोक थ्योरम है ये, डायरेक्ट पूछती है भाई, लाइन से सरफेस इंटीग्रल हमेशा स्टोक थ्योरम होती है। चलो ये जो जेड वाला है, एक्स वाई वाला है, हेमिस्फीयर यूनिट सर्किल दे रखा है इन एक्स वाई प्लेन, तो इसका आंसर पाए। एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाला है, वाई के साथ स्क्वायर आगे 4/3 आ जाता है इसका। एक्स स्क्वायर वाला है तो एक इंटीग्रेट कर दो, x³/2 की जगह 3 आ गया। EX प्लस 2y वाला आता है, माइनस जेड भी है, इम्प्लिसिट फंक्शन दे दिया, और ये x² मतलब ये सिलेंडर टाइप दे रखा है, इसका आंसर 0 है। एक लाइन इंटीग्रल का लाइन इंटीग्रल से कर रहे हो आप, अगर आप इसे चेंज करते हो तो आगे माइनस का साइन आ जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस लाइन को मेरे को सरफेस में चेंज करना है तो दोनों का क्रॉस कर देना और एन डी एस से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों फॉर्मूले। ये है वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई एक्स डी जेड वाला -2√2 पाई स्क्वायर, जब सी ये इस टाइप का दे रखा हो। एक ये थोड़ा ध्यान रखो, लो ये यू एन डॉट कर्ल वी डी एस, एक बार यू भी एक साथ ले लो, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा डी आर के साथ, एक बार कर्ल ले लो भाई यू और बी का, एंड डी एस हो जाएगा। यहाँ पे यही तो दे रखा है, यू वी का कर्ल एंड डॉट डी एस बराबर क्या होता है? देखो यू डेल वी डॉट डी आर, एक बार यू को एक बार बी का, एक कहता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला बाई जेड एक्स वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, इस केस में हालत 0 हो जाती है। हम थोड़ा लैप्लेसियन फॉर्मेट में लिखिए, वैसे तो वॉल्यूम का सरफेस से होता है। सबसे पहला जो मैंने पढ़ा था गॉस डाइवर्जेंस, वो सरफेस का वॉल्यूम से है, सेकंड वाला लाइन का सरफेस से है, थर्ड वाला ये है मेरा वॉल्यूम से सरफेस का, ग्रीन थ्योरम, ठीक है। वॉल्यूम में लैप्लेसियन यूज़ किया है, बीच में माइनस का साइन यूज़ किया है, वॉल्यूम इंटीग्रल। जब इसको सरफेस में बदल दोगे
बदल दो सरफेस में। एफ डॉट डी आर वाला टर्म आती है ना, ये उसी टाइप का है। ये पूरा एफ है और एन डी यूनिट वेक्टर एन डी एस लगा दो, सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको अपनी जनरल फॉर्म क्या कहती है, सरफेस टू लाइन में। जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं और सरफेस टू लाइन बनाने के लिए, ठीक है, लाइन इंटीग्रल में क्या है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये। अब इसका सरफेस इंटीग्रल क्या बनेगा, डी क्यू बाय डी एक्स माइनस डी पी बाई डी वाई डी एक्स डी वाई। रिलेशन एंड लाइन इंटीग्रल डबल इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम है, माइनस आता है इसमें। क्वेश्चन डायरेक्ट देखो कि ई माइनस साइन बाई डी एक्स ई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ई की पावर माइनस पाई माइनस 1, 2 ई की पावर माइनस पाई माइनस 1। एक इस तरह का क्वेश्चन है कि माइनस वाई आई कैप एक्स जे कैप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी से सिंपल क्लोज कर्व दे दिया हो, एनक्लोजिंग द ओरिजिन, 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो फॉलोइंग अगर ध्यान रह जाए तो 3a² कर देना। ये कि देख लो x माइनस वाई वाई स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, कर्व बाउंडेड और स्ट्रेट लाइन एंड द पैराबोला, और ये पैराबोला ऊपर की साइड है यू, और ये लाइन ऐसे है। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है, 13/60 के समथिंग है। अब एक फंक्शन को देखा है, x² माइनस वाई स्क्वायर आई कैप टू एक्स वाई जे कैप। फंक्शन में माइनस दे रखा है, बीच में प्लस है, तो वैल्यू भी प्लस में आएगी, 2ab² क्यूब के केस में तो। ठीक है, बट बीच में माइनस आ जाए तो एक माइनस 2ab² हो जाती है। डिग्री सेम है, होमोजीनियस फंक्शन है। नया एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, -1/20 के। ये भी होमोजीनियस ही है होने को, तो पहले एक्स वाई आ जाता है इसमें, और लाइन वही है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, -1/20। और कुछ पूछता है कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1/r -1/r स्क्वायर। डायरेक्शन डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं ना, नहीं पहले इसका ग्रेड निकालो, उसको यूनिट के वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, ग्रेड निकाला -r/r³ आया, स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, -1/r स्क्वायर। डायरेक्शन डेरिवेटिव ये है, ग्रेडियंट पूछे तो ये आ जाएगा -r/r³। ना भाई, ग्रेड ऑफ एफ आर क्या आ जाएगा, पहले फंक्शन ऑफ एफ डैश आर r/1/r। ये कैसे बनेगा, ग्रेड इनवर्स 1/r का कर दो ना, -1/r स्क्वायर। आर से यूनिट वेक्टर आता ही है, इससे भी तो कटेगा, -1/r³ बच जाएगा। ग्रेड आर बराबर, अगर आर यूनिट वेक्टर है तो ग्रेड 1/r बराबर क्या हो जाता है, -1/r³। एक यहाँ पे है कि डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए क्रॉस बी क्या बनता है, -2ab।